वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तिजारत और दिफाई पैदावार समेत तमाम शोबों में मजीद फरोग के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायती हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे के नफाज को तेज करने पर इत्तफाक किया। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। IMF हुकाम का कहना है कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने के जैसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। टैक्स हुकाम को सजा देने वाली एजेंसीज के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने FBR का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहदीदी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, टैक्स वसूली का मकसद पकड़ धकड़ करना नहीं, एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के बरखिलाफ है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। मुल्क में आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹6.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की वर्किंग कर ली गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल ₹6.60, हाई स्पीड डीजल ₹5.27 फी लीटर महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर में जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बतौर खादिम पाकिस्तान कौम के बच्चों को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझता हूँ। दानिश स्कूल से मौशी तौर पर कमज़ोर तबके के बच्चों की खिदमत का जो ख्वाब देखा, अल्लाह के बेपाया फजल करम से वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। आवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नज़्म बुलंद है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के गिर्द कानूनी घेरा मजीद तंग। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की 10 मुकदमात में उबूरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया। फैसला अदम पैरवी की बुनियाद पर सुनाया गया। तमाम मुकदमात 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में दर्ज किए गए थे। उमर अयूब को मरकजी किरदार करार दिया गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत मखदूश और ख़तरनाक इमारतों से मुताल्लिक बनाई गई कमेटी का अहम इजलास। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 59 इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों में से 29 इमारतों को खाली करवा लिया गया है। बाकी इमारतों को भी जल्द खाली करवाया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि तमाम ख़तरनाक इमारतों का सर्वे करवाया जाए। शिकायत मिल रही हैं कि कुछ इमारतों को गलत ख़तरनाक करार दिया गया है। सर्वे तेज़ी से मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते कमेटी इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी।
हुकूमत ने PIA की निजकारी आइंदा 2 से 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। निजकारी का अमल हतमी मराहिल में दाखिल। 5 पार्टीज ने एयरलाइन के लिए दिलचस्पी जाहिर की। 4 को स्क्रूटनी कमेटी ने जांच पड़ताल के लिए अहल करार दिया। शॉर्ट लिस्टेड बोली दहिंदगान को PIA के मालियाती और अमलियाती रिकॉर्ड तक रसाई दे दी गई। घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। तेज हवाओं के बायस बिजली के टावर भी गिर गए। हेस्को के 350 फीडर्स बंद होने से शहर तारीकी में डूब गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। वजीर आला सिंध का मेयर हैदराबाद से राबता, फौरी तौर पर निकासी आप के इकदाम की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अमन व अमान समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मौजूदा सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। इजलास में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को फेडरल कॉन्स्टेबलरी का नाम देने और इसका दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से मुतालिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी से मुतालिक गवर्नर और वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को फिर खतूत लिख दिए। खत में लिखा, पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास फौरी तलब करके मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाए ताकि अरकान सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले सके। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाइड अरकान असम्बली इजलास कर सकते हैं और ना ही वोट डाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग की तारीख 21 जुलाई मुकर्रर की गई है। सिंध हुकूमत काम कर रही है और जिन सियासी जमातों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है वो सिर्फ तनकीद करती हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में जाम सादिक पुल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कहा कि शहर कायद में तेज़ रफ्तारी से येलो लाइन BRT का काम जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरजीह है कि BRTs पर तेज़ी से काम मुकम्मल करें। BRTs पर EV बसें चलाई जाएंगी। EV बसों के बाद EV टैक्सी भी आइंदा माह मुतारिफ करवाएंगे। माहौल दोस्त गाड़ियों से शहरियों समेत माहौल को भी फ़ायदा होगा। पंजाब के शहर पिंडी घेप में माँ, बेटी और बेटा तालाब में डूबकर जा बहक हो गए हैं। वाक़या जिला अटक के शहर पिंडी घेप के इलाके पुराना में पेश आया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खातून ने डूबते बच्चे को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई। तालाब का पानी गहरा होने के बायस तीनों डूबकर जा बहक हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने PTI रहनुमा आजम सवाती और MPA अमजद अली को तलब कर लिया। नायब ने आजम सवाती को निजी फर्म से मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए की रकूम वसूल करने के इल्जाम में नोटिस जारी किया है। नायब ने आजम सवाती के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए पेशावर ऑफिस पेश होने की हिदायत कर दी। नायब ने अमजद अली के उन असासों की तफसीलात भी तलब की हैं। कराची को पानी फराहम करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन, पानी के बहरान का खदशा। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है बिजली के ब्रेक डाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर है। मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया है जो अगले 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुरम्मती काम के दौरान शहर को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। यकम जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन सिर्फ ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए ही इराक जा सकेंगे जिन्हें इराकी सफारत खाना खुसूसी वीज़ा जारी करेगा। हर ऑर्गेनाइजर ग्रुप इराक जाने वाले ज़ायरीन की वतन वापसी का भी जिम्मेदार होगा। ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के सिस्टम से गैर कानूनी इराक जाने वालों और ज़ायद क़याम के रुझान का खात्मा होगा।
क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट FC की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया। तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। FC दीगर लॉ फोर्सेस इदारों की तरह काम करेगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। असले हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कॉन्स्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। तालीम के साथ हुनर वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हुनर वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदल देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नौजवानों के स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि महारत सिर्फ रोज़गार का ज़रिया नहीं बल्कि खुद एतमादी और कौमी तरक्की की ज़मानत है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है। पंजाब के स्कूलों में एडटेक और मैट्रिक का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। कराची के इलाके मलीर खोखरापाल मदीना कॉलोनी में घरेलू झगड़ा संगीन नौयत इख्तियार कर गया। तेज धार आले के वार से 3 सगे भाई शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा मालूम होता है। कराची में ट्रेन की टक्कर से नौजवान जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा एयरपोर्ट स्टार गेट के करीब रेलवे ट्रैक पर पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 25 साल नुमान के नाम से की गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सईदाबाद सेक्टर C14 में फायरिंग का वाकया। 40 साला मोहम्मद नदीम जाँ बहक हो गया। वाकया फैजान मुस्तफ़ा मस्जिद वाली गली में पेश आया। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल से किसी किस्म की लूट मार या मज़ाहमत नहीं की गई। वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शख्साना करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल बिजनेस ट्रेन मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जदीद ट्रेन का इफ्तिताह 19 जुलाई को लाहौर स्टेशन पर करेंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची और लाहौर के दरमियान पहले से चलने वाली पाक बिजनेस ट्रेन को अपग्रेड किया गया है, जो 28 नई डिजिटल चाइनीज़ कोचेस पर मुश्तमिल होगी। जदीद बिजनेस ट्रेन में मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुफ्त वाईफाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार करदा डाइनिंग कार शामिल होगी। माड़ी एनर्जीज और ओरिएंट पेट्रोलियम का इश्तराक तेल और गैस के नए मंसूबों की बुनियाद। SIFC की मुआविनत से पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफालत की राह पर गामजन। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड और ओरिएंट पेट्रोलियम इनकॉर्पोरेटेड के दरमियान तेल और गैस के 3 मंसूबों में शराकत दारी कायम। SIFC की मौसर हिकमत अमली से तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है। बरतानिया का पाकिस्तानी तलबा और पेशेवर अफराद के लिए ई वीज़ा की नई सहूलत का आगाज़। बरतानिया जाने वाले ज़्यादातर तलबा और पेशेवर अफराद को 15 जुलाई से पासपोर्ट पर ज़ाहिरी स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मेरिट का कहना है कि UK वीज़ा सिस्टम में इस्लाहात तलबा और पेशेवर अफराद के लिए अपनी शनाख्त और वीज़ा स्टेटस साबित करना बहुत आसान बना देंगी। बहुत जल्द ये सहूलत तमाम वीज़ा कैटेगरीज पर नाफिज कर दी जाएगी। यूक्रेनी सदर ने वजीर मईशत और नायब वज़ीर आज़म को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया है। पार्लियामेंट ने तौसीक कर दी तो वो यूक्रेन की पहली खातून वज़ीर आज़म बन जाएंगी। सदर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि नई हुकूमत का एक्शन प्लान जल्द अवाम के सामने लाया जाएगा और यूडिया के साथ होने वाली मुलाकात में मौशी इस्लाहात फलाही प्रोग्रामों में तोसी और मकामी असलहा साजी जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई।